नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति पर, जो हमने पिछली क्लास में बात कर रहे थे। हम प्रश्नावली 10 का 2 बता रहे हैं, ठीक। उसमें सवाल बता चुके हैं, लगभग 7 सवाल हमने बता दिया है प्रश्नावली का। अब हम 8वें नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा जितने भी सवाल हमने पिछली क्लासों में बताया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ, जो हम आप लोग बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। यदि साइन थीटा, तो आइए देखते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है 0, ठीक, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तब थीटा का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, कामा 0 ग्रेटर देन थीटा, ठीक, फिर ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 अंश, तब थीटा का मान बताइए। मतलब हमसे पूछ रहा है कि हम इसको सॉल्व करें, जो हमारा थीटा की जो वैल्यू आए वो हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया करें, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। दिया है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम साइन इधर माइनस में है तो हम उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। जब भी हमारा दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं, अगर बाएं में है, बाएं में ऋण में है या माइनस में है, तो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस इधर या माइनस या प्लस में है, जिससे मान लीजिए हमारा दाएं प्लस में है तो हम बाएं आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर बाएं है दाएं जाएंगे तो प्लस माइनस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ है। हम यहाँ बाएं साइड हमारा माइनस कॉस थीटा, तो हम दाएं गए तो प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से डिवाइड कर लेंगे। अब गुणा में हो गया दोनों चीज़, तो हम कॉस को भाग मिलाएंगे, ठीक है। साइन थीटा दिया, जब ये मान लीजिए ये 1 से इंटू में, ठीक, जब भी हम दाएं से बाएं पक्ष में आए, अगर किसी संख्या से गुणा में है तो हमारा भाग में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आ गया कॉस थीटा, ठीक। तो हमारा यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक। साइन थीटा बटे कोस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। आप लोगों को याद होगा फार्मूला, और इक्वल टू हम 1 रहने देते हैं, ठीक। अगर आप लोग टेबल याद होगा, टेबल जो हमने बताया हुआ है, साइन 30 अंश का मान, कोस 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान, या 90 अंश, 60 अंश, जो भी होता है आप लोग याद होगा। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कि हम आगे स्टेप क्या करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ टेन थीटा हो गया। तो टेन कितने अंश का मान है हमारा, ये टेन 45 अंश का मान होता है, आप लोगों को याद होगा। तो टेन 45 अंश का मान, हमसे थीटा पूछा है तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। तो हमारा जो टेन है, टेन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा थीटा बचेगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 अंश, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारा टेन थीटा बराबर टेन 45 अंश। तो यहाँ पर हमारा टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा क्या बचेगा हमारा, थीटा इक्वल टू 45 अंश, ठीक है। तो हमसे सवाल में यही पूछा है, थीटा का मान ज्ञात करिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये हमारा हो गया थीटा बराबर 45 अंश, ठीक। अब आइए, आप लोग समझ में आ गया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन दिया था साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, फिर हमने एक दूसरे को पक्षांतर किया, फिर डिवाइड में कर लिया। तो हमने फार्मूला याद किया हुआ, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है, और ये टेन 45 अंश का मान होता है। मतलब हमें थीटा निकालना था तो हमें थीटा बराबर 45 अंश प्राप्त हो गया, ठीक।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि 2 cosec स्क्वायर थीटा, यदि 2 cosec स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, इतना दिया हुआ है, प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया है। -3/4 tan स्क्वायर 30 अंश, -3/4 tan स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तीन बटे चार tan स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू 10, हमारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें हमें x का मान बताना है। दिया क्वेश्चन 9 नंबर 2 cosec स्क्वायर थीटा, 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक, और -3/4 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 10, तब x का मान बताइए, ठीक। तब x का मान ज्ञात करिए, ठीक। ये हमसे पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है, 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक, -3/4 tan स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू 10, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। अब cosec स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, आप लोगों को याद होगा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और जस्ट इसके अपोजिट होता है cosec, ठीक। cosec साइन का उल्टा होता है तो इसका 2 हो जाता है 30 अंश का मान, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और cosec 30 अंश का मान 2 होता है, तो हम लोग 2 यहाँ पर रख लेंगे, 2 रख लिए, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब आइए देखते हैं, प्लस x है, x रहने देते हैं, ठीक। साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। -3/4 tan स्क्वायर 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ठीक। यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग। अब आइए देखते हैं नीचे, दो का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। 8 हो गया ये, प्लस x √3 का स्क्वायर है, तो हमने बार बार बताया अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में है, अगर स्क्वायर है तो संख्या वही आती है, ठीक है। √3 है, इसका गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, अगर 4 4 रहेगा तो 4 आएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। 4 हो गया, -3/4 है, गुणते 1/√3 है, 3 का भी हमने बताया 3 है तो √3 का स्क्वायर √3 होता है मात्र, तो 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 10। ये हमारा कैंसिल हो रहा है, भाग में है 3/3। अब आगे देख लेते हैं, प्लस x 3x हो गया बटे 4, ठीक, माइनस यहाँ 1/4 है बराबर 10 हो गया, ठीक। आइए अब देखते हैं आगे। अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। अब हमने इसको पक्षांतर किया, बाएं से दाएं जा रहा है तो ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। 1/4 हो गया आपका। अब आइए देखते हैं आगे, ठीक। अब हम भिन्न कर लेंगे इसका, 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 3x/4 हो जाएगा, ठीक। और बराबर में अब इधर से भिन्न कर लेंगे, 10 चौक 40, 40 + 1 हो जाएगा बटे 4, ठीक है।
अब यहाँ 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। भिन्न में दोनों तरफ का मान बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 32 + 3x = यह कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब इधर हम माइनस कर देंगे, 32 प्लस में बाएं से दाएं ले जाएंगे तो हमारा 41 - 32 हो जाएगा, ठीक। तो 3x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए 9, ठीक। तो x बराबर ये भाग कर देंगे हम लोग, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक। और देखिए आसानी से ये इंटू में है तो हम x बराबर 9 बटे कितना आ जाएगा, 9/3 हो जाएगा। अब हमने 3 का भाग 9 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, अर्थात x हमारा कितना आ गया, 3, ठीक है। यही हमारा आंसर पूछ रहा था, ठीक है। तो आंसर हमें प्राप्त हो गया कितना, x बराबर 3। हमें यही पूछ रहा था 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 10 दिया है, तब x का मान पूछ रहा था हमें, ठीक है। तो हमने सारे टेबल वाले वैल्यू यहाँ पर रख दिए जिसका जितना होता है। तो नॉर्मली हमने भिन्न के रूप में सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 3x बराबर 3 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध दिया है, सिद्ध कीजिए, ठीक। 2 कोष्टक में cos स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। 2 पॉइंट क्वेश्चन दिया है, पहले हम पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, ठीक। दिया है 2 cos स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश, tan स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। फिर उसके आगे दिया है -6 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है, tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब दिया है = 6 दिया है, ठीक है, 6। अब हमें सवाल दिया है 2 कोष्टक में cos स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, -6 कोष्टक में tan स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, = 6। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ दिया है, ये हमारा LHS दिया है, ठीक है, और ये हमारा RHS दिया है। तो हमने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष = दायां पक्ष, हम लोग बायां पक्ष सॉल्व करेंगे तो हमें दायां पक्ष आंसर लाना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू रहती है या बायां पक्ष हो या दायां पक्ष, ठीक है, जिस तरह हमारी ज़्यादा वैल्यू है हम उसको सॉल्व करके जो छोटा आंसर में रहता है उसको हल करते हैं। जैसे हमारा ये सवाल दिया है LHS दिया है जिसको हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं, और हमारा जो 6 दिया है दायां पक्ष है, ठीक है। तो हम ये बड़ी संख्या सॉल्व करेंगे तभी हमारी ये छोटी संख्या आंसर में आएगी जो हमारा बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, जिसको हम लोग RHS बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। अब कोई सवाल में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस मैंने आपको बार बार बोला है आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, टेबल को, वही यूज है इसमें, और बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर 45 अंश, ठीक। cos 45 अंश का मान आप लोग पता होगा 1/√2 होता है, और स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। अगर जहाँ स्क्वायर है तो वहाँ स्क्वायर लगाइए, जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ मत लगाइए, ठीक। इतना समझ में आ गया। प्लस tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लीजिए, कोष्टक बंद, ठीक। -6 है, ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर 45 अंश दिया है, ठीक, साइन स्क्वायर 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। अब आइए देखते हैं माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है।
अब नॉर्मल हमने टेबल यूज कर लिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ जोड़ घटाने, वर्ग क्या होता है, भिन्न क्या होता है, वही हमें प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आप लोगों को पता होगा 1/√2, 1/√2 को हमने बार बार यही देख रहे हैं, अगर √2 का स्क्वायर है तो ठीक, √2 का स्क्वायर है मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो होता है 2 ही आता है, ठीक है। हमने पिछली क्लासों में इसका एक्सप्लेन अच्छे से किया है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे आता है √2 इंटू √2 का आंसर, ठीक। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ है प्लस √3 है, जैसे अभी हमने बताया √3 इंटू √3, वहाँ 2 था यहाँ 3 है, तो इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा 3 आएगा, ठीक। तो इसको 3 लिख लेते हैं, इतना हो गया। अब आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, 6 है, इसको भी लिख लिया, सेम वही चीज़ यहाँ भी है, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, ठीक। 1/√2 का वर्ग करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं माइनस, यहाँ भी है वही चीज़ √2, √3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, अब इसको हम गुणा करेंगे 1 + 2 × 6 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा, ठीक है। -6 है, 6 लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 3 - 2 हो जाएगा, बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, 1 + 7 हो जाएगा, 6 + 1 7/2 हो जाएगा, ठीक। और -6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गया, 1 बटे 6 आ गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे, ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। 2 से 2 कट गया, ये गुणा में है, और इधर ये हमारा 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि 6 का 6 करेंगे 6 बटे 6 हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है अभी तक, 7 - 1 बचा है, यहाँ 7 बचा है, यहाँ 1 बचा, ठीक। 6 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 - 1 यहाँ पर बचा पूरा कैंसिल होके, तो लास्ट हमारा 7 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा, 6 आ गया, ठीक है। 6 आएगा, तो हमारा यही सॉल्व हमें करना था, LHS बराबर RHS हमें 6 लाना था, 6 आ गया, आप लोग दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने क्या बताया था, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो हमारा जो हमने सॉल्व किया LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब सॉल्व हमारा सिद्ध हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इतना हमारा सिद्ध हो गया, हमने ये सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल जो RHS हमें इतना लाना था, तो हमारा 6 आ गया आंसर, ठीक है। इतना सॉल्व करना था, अब आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है, सवाल। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल कुछ नहीं करना था, हमने सारी वैल्यू टेबल के हिसाब से रख दिया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया, आप लोग स्क्वायर पता होगा, तो स्क्वायर कर लिया, फिर उसका नॉर्मल भिन्न के रूप में है, भिन्न हमने कर लिया, ठीक है। अब जो हमसे कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, जो बचा उसमें माइनस कर दिया, तो 7 - 1 में से घट गया तो 6 बचा, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग फार्मूला ज़रूर याद कर लें, ठीक है। अगर फार्मूले याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी और समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार है, दूसरा पॉइंट इसका, ठीक। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए, 2 cos यहाँ अभी तक स्क्वायर था, यहाँ पर घात 4 हो गया, cos घात 4, 60 अंश दिया, 60 अंश लिख लीजिए, ठीक।
प्लस साइन घाते 4 30 अंश है, ठीक, माइनस टेन स्क्वायर 60 अंश, ठीक, माइनस कॉट स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, इतना है सॉल्व। अब आइए देखते हैं आगे क्या है, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 अंश बराबर 9/4, ठीक है, 9/4 हमें सिद्ध करना है। जैसा कि भी हमने पिछली क्लास में पिछली सवाल में बताया कि LHS हमारा ये हो गया, ठीक, LHS हो गया बराबर RHS, ठीक है, तो LHS ये हमारा हो गया, सॉल्व करेंगे, RHS हमारा ये 9/4 आना चाहिए आंसर, ठीक है, तब तो आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, बराबर दायां पक्ष आंसर लाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कैसे करेंगे सवाल को। LHS सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, LHS लेके अब आइए नॉर्मल देखते हैं क्या करना है, लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कास घात 4 है 60 अंश, कास पहले तो हम लोग कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, और घात कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे, ठीक, और प्लस साइन 30 अंश का मान भी 1/2 होता है, यहाँ भी घात 4 है तो 4 लिख लीजिए, ठीक। ये हमारा इतना हो गया सवाल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप लोग टेबल साइन 60 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान याद करेंगे, तभी आप लोग समझ में आए कि ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है, तभी आप माइंड लगा पाएंगे कि हाँ ये वैल्यू रखा क्यों जा रहा है, नहीं तो ऐसे आप लोग समझ नहीं आएगा। आप लोग पहले टेबल को जरूर याद करें। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। tan 60 अंश दिया है, tan 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, माइनस कॉट 45 अंश का मान 1 होता है, 1 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक, अब प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 अंश का मान, सेक स्क्वायर 30 आप लोगों को पता होगा, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सेक का 30 अंश का मान उल्टा हो जाता है, 2/√3 हो जाता है, ठीक, तो हम लोग यहीं पर रखेंगे √3, 2/√3, ठीक है। आइए देखते हैं, (2/√3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी सॉल्व करते आए हैं, 2 है, ठीक। अब देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, तो 2 के घात 4 है, ठीक, 1 के घात 4 है, लेकिन एक पर कितनी भी घात हो, चाहे 1 हो चाहे 1000, उसका मान 1 ही आता है, ठीक है। अब हम 2 पे घात कितना है 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर 16 लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया, प्लस 1/2, यहाँ भी 2 का घात 4 ही है तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक, ये इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, √2 है, हमने अभी बताया कि आप लोग अगर √3 है या 2 है, यहाँ 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा आंसर, ठीक है, तो √3 का वर्क करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, ये इतना हो गया। अब प्लस आगे देख लेते हैं, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ हमें स्क्वायर लगाना था, ठीक है, स्क्वायर लगाना था, सवाल में है, ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है यहाँ चेंज हो जाएगा, तो जब 3 इंटू ये 2 का वर्क करेंगे, ठीक, पहले 3 हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 का वर्क करेंगे 4 हो जाएगा, और √3 का वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार और आप लोग बता देते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा, स्क्वायर है तो कैसे 3 आता है, ठीक है। अब देखिए पहले तो हम लोग इसको
3√3 करेंगे, ठीक। 3 त्रिक 9 करेंगे, ठीक है। तो 9 हमारा पूरा कितना, 2 स्क्वायर है, तो मान लीजिए कड़ी में 3 का वर्ग है, तो 3 त्रिक 9 हमारा होता ही है। इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, या तो अगर आपको याद है डायरेक्ट 9 का वर्गमूल 3 होता है तब तो सही है, लेकिन नहीं पता है तो निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग कणी को क्या लिखते हैं, कणी को घात के 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखा जाता है। अब 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 को 2 बार लिख सकते हैं, 3 का 2 बार गुणा करते हैं तभी तो 2 आता है, मतलब 9 आता है, सॉरी। 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 बार 9 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, घात इसके ऊपर जो 1/2 घात है उसको लगा देते हैं। अब क्या, अगर आप लोग घातांक पढ़ा होगा तो याद होगा घात के ऊपर घात गुणा होता है, ठीक है। घात का घात में गुणा होता है, तो अब गुणा कर लीजिए, ठीक। 2 का 2 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3 के ऊपर कितना घात बचा, 3 के ऊपर 1 घात बचा, मतलब 3 1 का 3 होता है, ठीक। तो हमारा इसी प्रकार ये आंसर आता है जब भी किसी कणी का वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये कैंसिल भी हो गया, हमने बताया इतना। अब ये 3 से 3 भाग में है, डिवाइड में कैंसिल हो गया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, ठीक। अब देखिए भिन्न, हमने आपको बताया भिन्न अगर हर समान है, नॉर्मल सिंपल भाषा में अगर हर समान है, हर यहाँ 16 16 दिया है, ऊपर का अगर प्लस में है तो जोड़ लीजिए, ऊपर का माइनस में तो घटा दीजिए, ठीक। आइए देखते हैं, 1 + 1/16 हो जाएगा, ठीक है। और -3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 बचा है, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे। अब आइए देखते हैं, और ये 1 1 2 हो जाएगा, 2/16, ठीक। और माइनस ये 4 और -2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, +2 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 2 है और -2 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। अब ये देखिए, ये इससे कटेगा, 2 8 16, 8 बार जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे, तो हमारा कितना बचा है अभी, 2/8 बचा है, +2। अब हम लोग इधर गुणा करेंगे, भिन्न आपको पता होगा, 8 दूनी 16, 16 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐसे लिख देते हैं, 16 इधर गुणा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बट्टे का 8 हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, 16 2 18 हो जाएगा, ठीक। 18/8। अब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 9, 9 दूनी 18 होता है, ये 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो 9 हमारा 4 आ गया, ठीक है। 9/4 आ गया, यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, 9/4 हमें लाना था, LHS सॉल्व करना था, उसके बाद RHS हमें लाना था। RHS हमारा कितना दिया था, 9/4, ठीक है। तो 9/4 सॉल्व हो गया, मतलब सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमें क्या करना रहता है सवाल में, अगर 2 वैल्यू दिया है, मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष दिया है, तो बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष आएगा, दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे तो बायां पक्ष आएगा, मतलब जो हमें लगे वैल्यू जो जिस तरफ की बड़ी दी है, ताकि उसको हम सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप करते आएँ, ताकि सवाल जो छोटी वाली वैल्यू हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सारा सवाल दिया था, हमें 9/4 लाना, तो हमने क्या किया, LHS लिया, बायां पक्ष लिया, तो हमने दायां पक्ष सॉल्व कर लिया, इतना आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मल कुछ नहीं करना था, बट टेबल रख दिया हमने सिंपली, आपका भिन्न जो हमने बताया आपको बार बार, वही उसी का मेथड यहाँ फॉलो होता है, ठीक है। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सारे सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और आपको प्रॉपर हर क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप घर बैठे सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है यदि साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर 1, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी यहाँ रहेगा, हाँ। तो आइए देखते क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए क्या दिखा स्क्रीन पर है, ठीक है। दिया 11 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है, दिया है साइन ए प्लस बी बराबर 1 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो दिया 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू ए प्लस बी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अंश और ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमारा जो दिया है ए प्लस बी, ठीक है, ये दिया है और 90 डिग्री दिया है, ठीक है। जो हमें यहाँ वैल्यू पूछा है ए 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अंश, तो हमें इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, जो 0 से 90 के बीच में ए और बी का मान 0 से 90 के बीच में हमें बताना है, ठीक है। जो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया साइन ए प्लस बी बराबर 1 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन में सारे सवाल का हल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं पहले। तो हम लोग साइन ए प्लस बी लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब ये साइन कितने अंश का मान है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। आप लोग टेबल जरूर याद रखें, ठीक। साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो हमारा दोनों पक्ष साइन है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, साइन ए प्लस बी दिया है इक्वल टू 1, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ए प्लस बी बचेगा और 90 डिग्री बचेगा, तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं साइन, जो हमारा दूसरा कंडीशन दिया, साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक। और ये कितने 30 अंश का मान होता है, ये हमारा साइन 30 अंश का मान होता है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान होता है। अब यहाँ भी साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मान लिए जोड़ लिए, समीकरण 1 प्लस, ठीक, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक, को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण क्या है हमारा, ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। अब जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ये प्लस तो है ही, तो 2a हो जाएगा, ठीक। और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस अगर प्लस में, ठीक, जैसे मान लीजिए b में से b घटाएंगे तो कितना आएगा,
जीरो ही आएगा, ठीक है। बी में से बी गया जीरो, मतलब जैसे आपको बताया है 2 में से 2 घटाएंगे तो जीरो आएगा ना। तो इसे बी यहाँ प्लस बी है और माइनस बी प्लस में है, ठीक। ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ इसको जोड़ेंगे, 9 3 12 120 हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं, ये हमारा इधर गुणा में तो उस तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अगर बाएं पक्ष में गुणा में तो दाएं पक्ष जाएगा भाग में हो जाएगा, अगर दाएं पक्ष गुणा में बाएं पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, मतलब 60। ए बराबर 60 अंश, ठीक। तो हमें ए का मान हमें प्राप्त हो गया, ए बराबर 60 अंश, ठीक है। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ए की वैल्यू निकल गई तो हम ए का मान किस समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रख देंगे, इसमें रखेंगे 60 है, ठीक। ए का मान 60 है, समीकरण 2 में रख रहे हैं, ए का मान 60 है, यहाँ 60 लिख दिया, माइनस बी बराबर 30 अंश है, ठीक है। अब बी हम माइनस ये है तो उस तरफ पक्षांतर करेंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस बाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो 60 माइनस 30 इक्वल टू बी। तो बी 60 में से 30 गया, कितना बचेगा हमारा, 30 ही बचेगा, ठीक। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को। 30 60 में से 30 गया 30, तो बी बराबर कितना बचेगा, 30 अंश। सवाल हमसे ए और बी का मान पूछा था, ए बराबर हमारा 60 अंश आ गया, बी बराबर 30 अंश आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को। नॉर्मल ए साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक। तो साइन से साइन कैंसिल हुआ तो हमारा ए प्लस बी बचा, ठीक। ए प्लस बी यहाँ बचा और 90 डिग्री यहाँ बचा, तो समीकरण 1 मान लिया, ठीक। और दूसरा कंडीशन दिया था साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक। तो साइन 30 अंश का मान 1, ये 1/2 होता है, ठीक। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश बचा, ठीक है। कैंसिल ऐसे मान लिया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो ए माइनस बराबर 30 अंश, समीकरण 2 मान लिया, दोनों को जोड़ लिया, ए बराबर 60 अंश, तो ए का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो बी का मान 30 अंश आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस उसमें थोड़ा और समझना है क्या दिया है, बाकी सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। आइए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार है क्वेश्चन। यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है। यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1, ठीक, इतना दिया है। तो पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक। आइए देख लेते हैं इसमें। और दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, पहले इसी को देख लेते हैं। दिया है इतना, ठीक। तो साइन ए प्लस बी बराबर, ये साइन कितने अंश का मान होता है, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक। तो साइन ये साइन कैंसिल हो गया हमारा, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो अब देखते हैं इसमें कॉस ए माइनस बी बराबर, ये कॉस कितने अंश का मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ भी एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश आ जाएगा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारा ये बचा और ये बचा, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये इक्वेशन नंबर
2 आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें भी। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2, ठीक, समीकरण 1 और 2 जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 ये है a + b बराबर 90 अंश, ठीक, और दूसरा क्या है हमारा a - b बराबर 30 अंश। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक, तो 2a हो जाएगा हमारा, ये 2a हो जाएगा। ठीक, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस से माइनस माइनस प्लस b और माइनस b घट के 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो बराबर हमारा ये जोड़ेंगे 9 3 12 हो जाएगा 120। ठीक, तो अब a बराबर हो जाएगा 120/2, 2 हम भाग में कर लेंगे तो कैंसिल होकर हमारा 60 आ जाएगा। ठीक, तो a बराबर जो हमारी वैल्यू होगी 60 अंश। ए हमसे पूछे, ए और बी का मान पूछा है, ठीक, तो हमारा ए 60 अंश आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 या 1 में, मान लीजिए 2 में रखते हैं ए का मान, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, a + b, ठीक, a + b बराबर 90 अंश है, a का मान 60 रख दिए, प्लस b बराबर 90। ठीक है, तो 60 हमारा ये प्लस में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो 90 - 60 हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, b बराबर 90 - 60 हो जाएगा। ठीक, तो b कितना आ गया, 30 अंश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, b बराबर 30 अंश। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में a और b का मान पूछा था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बहुत इजी था, बस थोड़ा ये समझना था कि साइन कितने अंश का मान ये यहाँ पर है और एक कॉस कितने अंश का मान यहाँ पर है। तो यहाँ 30 अंश का है, यहाँ 90 अंश का मान, दोनों कॉस यहाँ कैंसिल हो गया, a - b बराबर 30 अंश, दूसरा समीकरण हो गया और पहला समीकरण ये हो गया। ठीक, और दोनों को जोड़ लिए, बस a और b का मान निकल गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अब हमारा प्रश्नावली का 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, यदि tan a + b - c, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि tan a + b - c बराबर 1, ठीक है, और sec b + c - a बराबर 2, तो a 20 तथा c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कंडीशन क्या दिया सवाल में, tan a + b - c बराबर 1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं, आइए, tan a + b - c बराबर tan कितने अंश का मान होता है, ये 45 अंश का मान। अब tan से tan ये कैंसिल हो गया। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, a + b - c बराबर 45 अंश, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया tan, तो a + b - c बराबर 45 अंश, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है देखते हैं, यहाँ दिया है सेक दिया है, ठीक, सेक दिया है b + c, ठीक है, -a दिया है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन दूसरा है, b + c - a बराबर 2 दिया है। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग, सेक b + c - a बराबर, ये सेक कितने अंश का मान होता है, सेक cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान उल्टा हो जाता है, इसके 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, cos का, ठीक, सेक का जस्ट उल्टा होता है, तो ये हमारा सेक 60 अंश का मान होता है। ठीक है,
अब आइए देखते हैं आगे। तो ये सेक यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, बराबर 60 अंश। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। दोनों तरफ हमने सेक ले लिया, ठीक है। सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, सेक से कैंसिल हो गया, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2, ठीक है। अब आइए देखते हैं समीकरण 1 a प्लस बी, ठीक, माइनस सी बराबर 45 अंश, और दूसरा क्या है b प्लस सी। सामने सामने लिख लेते हैं ताकि आप समझ में आए। यहाँ a दिया है, ठीक है, तो माइनस a कर लेते हैं, ठीक। प्लस b है तो प्लस b कर लेते हैं, ठीक। और माइनस a सॉरी प्लस c है, ठीक, प्लस c लिख लिया। बराबर कितना है, ये समीकरण है 60 अंश, ठीक है। हमने सामने सामने a को एक सामने रख दिया, b को b के सामने, c को c के, ठीक है। थोड़ा यहाँ आगे पीछे था। अब देखिए 60 अंश दिया है बराबर 60 अंश, ठीक। अब समीकरण जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस में a है और माइनस में है, तो a में से a घटेगा, 0 हो जाएगा, ठीक। कैंसिल कर लेते हैं। और b प्लस 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 ही होता है, तो b और b क्या हो जाएगा, बराबर 2b हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे। आइए देखते हैं अब आगे। यहाँ 2b हो गया। अब प्लस सी प्लस 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 होता है, प्लस सी है लेकिन यहाँ माइनस सी है, तो प्लस सी में माइनस सी घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया पूरा, ठीक, बराबर। अब इसको जोड़ लेंगे, 60 प्लस 45 105 आ गया, तो 2b बचा है, तो 2 उधर भाग में चला जाएगा, ठीक है। 105/2 हो गया, तो b का मान हमें मिल गया, ठीक है। b का मान इतना निकल गया। अब हमें a और c का भी मान निकालना है, ठीक। अब हमें 2 कंडीशन और फॉलो करना पड़ेगा c और a के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप लोगों को याद होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, 180 अंश होता है। मान लें a b c, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। तो यहाँ देखते हैं b कितना हमने निकाला है, 105/2, ठीक। a प्लस बी कितना है, 105/2 प्लस सी बराबर 180, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, a प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस 105/2, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, a प्लस सी बराबर 18 दूना 36 माइनस 105, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, a प्लस सी बराबर 5 में से 5 गए 5, ठीक। यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 255/2, तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जगह कम पड़ रही है। तो आइए देखते हैं सवाल हमारा a प्लस सी बराबर 255/2 हो गया, ठीक है। थोड़ा हमें स्पेस जगह की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे हम बताएंगे अगला स्टेप क्या है, ठीक। अब आइए देखते हैं a प्लस, पहले दोनों समीकरण हम लोग लिख लेते हैं जो है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश, ठीक है। ये हमारा दोनों समीकरण है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक।
अब आइए देखते हैं, हमारा यहाँ से देखते हैं a प्लस सी, हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो c बराबर यहाँ आ जाएगा 255/2। ए उस तरफ जाएगा दाएं पक्ष तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। c मान लीजिए ये हमारा चौथा समीकरण हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं c का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, या 1 में रखें या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। c कितना आ गया हमारा 255/2 माइनस a, ठीक है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण a प्लस बी और c हमें क्या दिया है, c बराबर 255/2, ठीक है, बराबर क्या दिया है, सॉरी यहाँ भी माइनस a है, ठीक है। c बराबर 255/2 माइनस a, माइनस a यहाँ लिख लेंगे, ठीक, बराबर 45 अंश, ठीक है। इतना हो गया। अब हम हाँ तो इतना समीकरण 1 में हो गया। अब हम लोग माइनस को गुणा कर लेंगे कोष्टक के अंदर, ठीक है। a प्लस बी माइनस 255 माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, ठीक, बराबर 45 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे b का भी मान हमने निकाला, b का मान कितना है 105/2, उसको भी रख लेते हैं। b का मान 105/2 माइनस 255/2, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस a और प्लस a है तो a और a 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a लिख लिया, बराबर कितना है 45 अंश, ठीक। अब हर समान है, पिछली सवालों हमने बताया आपको हर समान है, अगर प्लस में तो जोड़ लिए, घटाने में तो घटा लीजिए, ठीक है। 2a हो गया प्लस 105 माइनस 255/2 हो गया, ठीक है, बराबर 45 अंश, ठीक। तो 2a बराबर प्लस 105 में 255 घटाएंगे, ठीक है, 55 0 आ गया, 5 में 5 गया 0, ठीक, और ये भी 5 हो गया, ठीक, और 2 में से गए 1। अब यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या कट रही है, ठीक है, सॉरी ये छोटी संख्या जो है प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में, तो जब भी बड़ी संख्या माइनस में होती है तो हमारा चिन्ह भी माइनस में ही लिया जाता है, ठीक। तो माइनस 150/2 बराबर 45 अंश दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक, तो ये प्लस माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2a बराबर 45 प्लस 150/2 हो जाएगा। अब हम लोग भिन्न का यूज करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, 2 पंचे 10, 2a बराबर 2 पंचे 10, ठीक है, 10 का 0 हो गया, और 2 चौक 8 1 9 हो गया, 45 दूना 90, ठीक, प्लस 150/2। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 0 हो गया, 5 9 5 14 हो गया, 1 1 2 हो गया, ठीक। अब इसको भाग देंगे, कितना जाएगा, 6 बार जाएगा, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, 9। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 12 बार जाएगा, 12 दूना 24 होता है, ठीक है, और ये 0 हो गया, ठीक। अब जब a से हम भाग करेंगे 120 में, आइए देखते हैं 120, ये गुणा में इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो अब हमारा कट के कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक, 2 छंग 12, तो हमारा फाइनल जो आंसर है a बराबर आ जाएगा आपका 60, ठीक है। तो a बराबर हमारा 60 आ गया, ठीक। अब a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, ठीक है। अभी हमें c का मान नहीं निकला है, c का और a और b का मान समीकरण 1 में रख लें या 2 में, किसी में रख लेंगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं a और b का मान, ठीक, इधर आप लोग नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पर देख लेते हैं साइड में, ठीक। हमें थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कभी इधर बता रहे हैं कभी इधर, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉपी जब आप लोग नोट करिएगा
पहले जितना हम बताते जा रहे हैं आप लोग सीरियल बाय लिखते जाइएगा, ठीक है। हमें जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से कभी इस साइड लिख रहे हैं तो कभी इधर, ठीक है। आप लोग क्रम वाइज लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम ए और बी का मान निकल गया, सी का मान निकालेंगे, ठीक है। ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। ये कितना आ गया 60 अंश, 60 अंश प्लस बी कितना था हमारा 105/2, ठीक है। माइनस सी बराबर 45 अंश, सी हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इधर 2 छंग 12 हो जाएगा, 120 प्लस 105 हो गया, ठीक है, /2 माइनस सी बराबर 45 अंश। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक, और 2 आ गया, ठीक, 225 आ गया, ठीक है, माइनस सी बराबर 45 अंश, ठीक। अब 45 हम लोग इधर ले लेंगे, 225/2। अब ये माइनस में तो उस तरफ, हाँ आइए देखते हैं। समीकरण 1 में मान हमने रख दिया, ठीक है। ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 45 समीकरण 1 हो गया। तो ए का मान 60 अंश और बी का मान 105 अंश रख दिया ए और बी की जगह, ठीक। माइनस सी है, ठीक है, बराबर 45 अंश, ठीक है। अब इसको हमने गुणा किया, 6 दूनी बराबर 120 प्लस 105/2 माइनस सी बराबर 45 अंश, ठीक। अब हमने इसको जोड़ लिया, ठीक, 120 प्लस 105 225 हो गया, ठीक। अब बटे 2 माइनस सी। अब हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया, माइनस सी इधर प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस है, इधर आ गया माइनस हो गया, बराबर सी हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, 225 इधर 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, ठीक, 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है, /2 सी हो गया। अब 225 माइनस 90 घटा लेंगे, ठीक है। फिर से थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो रही है, आइए देखते हैं। इधर आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। देखते हैं 225 माइनस 90/2 बटे सी, ठीक है। 225 में से 90 घटाएंगे, 5 में 0 गया, 5 ही आ गया, ठीक। सॉरी यहाँ बराबर में रहेगा, ठीक है। 5 में 0 गया, ठीक, 5 बचेगा यहाँ, तो 2 में से 9 गया, मतलब 12 में से 9 गया, 3, यहाँ 1 बचा, बटे 2। तो सी बराबर जो हमारा फाइनल आंसर होगा 135/2, ठीक है। हमने देखो ए का मान निकाला, बी का मान निकाल लिया और सी का भी मान लास्ट में निकल गया, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर जैसे हमने बताया उसी तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था इसलिए कभी इधर लगाना पड़ा, कभी इधर, जगह की प्रॉब्लम होने की वजह, लेकिन आप लोग सीरियल वाइज लगाते जाइएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ए और बी और सी का मान पूछा था, ठीक है। तो हमारा आप देख लीजिए, ए का मान 60 अंश, बी का मान 105 अंश बटे 2 और सी का मान 135 अंश बाई 2। यही हमसे तीनों का आंसर पूछा था, ठीक है। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको मिल गया, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को, थोड़ा लेंथी है लेकिन 1-2 बार आप लगाएंगे सवाल को तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ठीक, और आपको वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें हमारे वीडियो के साथ।